afternoon, my dear students. Welcome back again in your next lecture. In my last lecture, I had taught you about the concept of prepositions. We had completed the concept of prepositions in your notebook as well as in your book. Today I am here with a new concept of conjunction. It is there in your pencil book, okay, page number 2020, semester 2. आपको अपनी पेंसिल बुक ओपन करना है, पेज नंबर 20 सेमेस्टर 2 में चैप्टर नंबर 5 कंजक्शन। ओके, आज हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, कंजक्शन। ओके, कंजक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजक्शन? बीच में कुछ उसमें स्टॉप लगाना, जैसे कल्पना एंड कविता आर सिस्टर्स। ओके, तो हम दो लोगों के बारे में जब बात करते हैं तो आपको मैंने पहले भी जब हमने पढ़ा था इज और आर का कॉन्सेप्ट, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम सिंगल व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं आई एस इज, लेकिन एक से ज्यादा जब आ जाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? ए आर ई आर। ठीक है, तो इसमें हम पहला आप पढ़ो, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस। कल्पना एंड कविता आर सिस्टर्स। नंबर 2, अ बॉय एंड अ गर्ल आर स्टडीइंग। ओके, ब्रेड एंड बटर इज माय ब्रेकफास्ट। अ मैन एंड ए वुमन आर कमिंग हियर। अनिल इज टॉल बट हिज फ्रेंड इज शॉर्ट। तो कंजक्शन में हम क्या क्या यूज कर रहे हैं? एंड बट। ओके, अभी हमने जो पढ़ रहे हैं उसमें हम ये दो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कंजक्शन में, एंड बट। एंड कब यूज होता है? जब हम 2, 3 इनके बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे आई एम ईटिंग ब्रेड एंड बटर इन माय ब्रेकफास्ट, जैसे मैं ब्रेड और बटर खा रही हूं मेरे ब्रेकफास्ट में, या मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया एंड। बट का क्या यूज है कि मैं बाहर जाने वाली थी पर बारिश हो गई, है ना। सो हम उसमें हम जो यूज कर रहे हैं कि लेकिन या पर, उसके लिए हम यूज करते हैं बट। इंग्लिश में उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बट। जैसे ये देखो, हम सेंटेंस यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अर्चना इज एन एडवोकेट बट हर सिस्टर इज अ डॉक्टर। वो क्या बता रहे हैं कि अर्चना एक वकील है, एडवोकेट है, पर उसकी सिस्टर जो है वो एक डॉक्टर है। तो पर के लिए क्या यूज हो गया? बट। ओके, माय नेफ्यू इज फैट बट माय नीस इज थिन, जैसे मेरा भतीजा मोटा है लेकिन मेरी भतीजी पतली है, फिर यूज हुआ बट। वेजिटेबल्स आर चीप बट फ्रूट्स आर एक्सपेंसिव। ओके, जैसे वेजिटेबल्स आर चीप मतलब सब्जियां सस्ती हैं, बट फ्रूट्स जो है वो एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगे हैं। आर दीज मैंगोज रॉ और राइप? ओके, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। He cannot read or write. Is this goat a male or a female? Okay. So अब देखो, एक और इसमें क्या ऐड हो गया है? और या, है ना, या, कि ये जो गोट है वो मेल है या फीमेल है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर एंड जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस दैट आर सिमिलर इन नेचर। एंड हम कब लगाते हैं? जब दोनों सेंटेंस सिमिलर होते हैं। जैसे हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं और मेरी फ्रेंड आज बाजार गए थे। ठीक है, मैंने आज नाश्ते में ब्रेड और बटर खाया, मैंने फ्रूट्स के साथ आज वेजिटेबल्स भी खरीदे। तो ये हम सिमिलर सेंटेंस के बारे में जब बात करते हैं तो ए एंड डी एंड लगाते हैं। अब देखो सेकंड, बट जॉइंस वर्ड्स आर सेंटेंसेस दैट आर ऑपोजिट इन नेचर। हम बट कहाँ लगाते हैं? जब हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं लेकिन दूसरा सेंटेंस उसके ऑपोजिट बोल रहे हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल में क्या देखा कि माय नेफ्यू इज फैट, मेरा भतीजा फैट है, बट माय नीस इज थिन, मेरा भतीजा तो मोटा है पर मेरी भतीजी पतली है। तो दोनों का नेचर क्या है सेंटेंस का? ऑपोजिट है कि एक में हम मोटे के बारे में बात कर रहे हैं,
सस्ते के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वेजिटेबल्स आर चीप, वेजिटेबल्स सस्ती है, बट फ्रूट्स आर एक्सपेंसिव, फ्रूट्स कैसे है, महंगे, एक्सपेंसिव है। तो यहाँ हमने क्या यूज किया, बट। और आगे देखो, और जॉइंट वर्ड्स आर सेंटेंसेस दैट गिव यू अ चॉइस, और हमको चॉइस देते हैं। जैसे टुडे आई विल मूव टू सी मूवी और आई विल गो फॉर अ पार्टी, मैं आज या तो फिल्म देखने जाऊंगा या तो मैं पार्टी में जाऊंगा। तो ये ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में, जब हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, ओ आर। जैसे आपके भी फ्रेंड्स होते हैं ना, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाते हैं, तो आप लोग मम्मा को क्या बोलते हैं, मम्मा या तो आज मैं ना सुरेश के घर खेलने जाऊंगा या रमेश के घर खेलने जाऊंगा। तो आपके पास भी ऑप्शन क्या है कि या तो आप सब दोस्त आज एक सुरेश के यहाँ खेलने जाने वाले हो अपने फ्रेंड के, या तो आप रमेश के यहाँ खेलने जाने वाले हो। तो आपने अपनी मम्मा को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं दोनों में से किसी एक के घर में आज खेलने जाने वाला हूँ, ठीक है। या आपको मम्मा पूछती है, बेटा आज आप क्या खाने वाले हो खाने में, तो आप क्या बोलते हो, मम्मा या तो भिंडी बना लेना या आलू बना लेना। तो हम इसमें भी मम्मा को ऑप्शन दे रहे हैं ना कि या तो भिंडी बना लेना या आलू बना लेना। तो मम्मा दो में से कुछ भी एक बनाएगी तो वो आप खा लोगे, तो आप ऑप्शन दे रहे हो। तो जब हम हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं तब हम यूज करते हैं ओ आर, ओके। तो लेट्स सी, अब हम एक बार फिर से आपको फिंगर रखना है और मेरे साथ में प्रॉपरली सेंटेंस रीडिंग करना है। मैं आपको स्पेलिंग्स बोलते जा रही हूँ, आप मेरे साथ में स्पेलिंग्स पे फिंगर रखिए और रीडिंग करिए। KALPANE कल्पना, से वंस अगेन, KALPANA कल्पना, AND एंड कल्पना, एंड कविता, KAVITA कविता, ARER सिस्टर्स, SISTERS सिस्टर्स मतलब बहनें। इसमें क्या बताया है, कल्पना और कविता दोनों क्या है, सिस्टर्स है। सेकेंड सेंटेंस देखो, अ BOY बॉय एंड अ गर्ल आर स्टडीइंग, स्टडीइंग की स्पेलिंग क्या है, STUDYING, स्टडीइंग मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। एक लड़का और एक लड़की, अ बॉय एंड अ गर्ल आर स्टडीइंग। उसके बाद देखिए BREAD ब्रेड, BREAD ब्रेड एंड बटर, BUTTR butter is my breakfast, BREAK break, FAST fast, breakfast मतलब नाश्ता, ओके। A man and a woman are coming here, COMING coming, HERE here। तो एक मेल और एक फीमेल इधर आ रहे हैं, a man and a woman। Anil, 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 Anil is the name of a boy, is tall, Anil कैसा है, tall, but his friend, FRIEND friend is short, SHORT, short मतलब टिंगना। अनिल कैसा है, लंबा, ओके, और उसका फ्रेंड कैसा है, शॉर्ट, छोटा, टिंगना। उसके बाद देखिए अर्चना, ARCHANA, अर्चना is an advocate, 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 advocate means वकील, okay, but her sister is a doctor, DOCTOR doctor। इसमें क्या बताया है, अर्चना एडवोकेट है पर उसकी जो सिस्टर है वो क्या है, डॉक्टर। आफ्टर दैट माय नेफ्यू, NEPHEU नेफ्यू, फिर से बोलिए NEPHEU नेफ्यू, नेफ्यू मीन्स भतीजा, इज फैट, FAT फैट मीन्स मोटा, बट माय नीस, NIECE, रिपीट वंस अगेन, NIECE नीस, नीस मतलब भतीजी, इज थिन, थिन मतलब पतली, ओके। वेजिटेबल्स, VEGETABLES, vegetables are cheap, CHEAP cheap मतलब सस्ती, but fruits are expensive, 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 expensive मतलब महंगी, RDER
मैंगोज रॉ आर राइप, ये मैंगो पके हुए हैं या कच्चे हैं। ओके, इज इट अ बॉय और अ गर्ल, ये बॉय है या गर्ल है। आफ्टर दैट he cannot, can, not, not, cannot read, read or write, मतलब ये लिख भी नहीं सकता है, पढ़ भी नहीं सकता है। is this goat a male or a female? The picture is given here, the picture of a goat. They are asking, is this a goat a male? वो मेल है या ये गोट फीमेल है। अब आपको समझ में आया एंड कहाँ यूज होता है, बट कहाँ यूज होता है और कहाँ यूज होता है। एंड हम यूज करते हैं जब हम बात करते हैं सिमिलर सेंटेंस के बारे में। जैसे एग्जांपल्स उसमें बहुत सारे दे रखे हैं कि आज मैंने ब्रेड और बटर खाया, ठीक है, आज मैंने सब्जी के साथ में फ्रूट्स खाए, आज मैंने रेड ड्रेस के साथ में मैचिंग रेड हेयर बेल्ट लगाया। तो जब हम सेम सेंटेंस बात करते हैं तो हम यूज करते हैं एंड, कि हमने क्या क्या किया। लेकिन हम बट का यूज कब करते हैं, जब हम दो डिफरेंट सेंटेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे मैं तो एक टीचर हूँ बट मेरी सिस्टर जो है वो एक डॉक्टर है, ठीक है, तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मैं तो टीचर हूँ, लेकिन या पर हम जब यूज करते हैं तो हो जाता है बट, लेकिन मेरी सिस्टर एक डॉक्टर है, ठीक है। आप बोलते हैं मेरे पापा एक बिजनेसमैन है पर मेरे अंकल सर्विस करते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें क्या डिफरेंस बताया कि पापा के बारे में भी बताया और हमारे अंकल के बारे में भी बताया। ओके, देन मेरे पास रेड शर्ट है लेकिन मेरे ब्रदर के पास नहीं है। ओके, तो मेरे पास तो है लेकिन मेरे भाई के पास नहीं है, तो हमने क्या यूज करा, बट। अब हमने और का भी देखा, और हम यूज करते हैं जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। मेरे पास रेड पेंसिल है और मेरे पास में ब्लू पेंसिल भी हो सकती थी पापा अगर आप मुझे लेकर देते। तो आप ऑप्शन बता रहे हैं ना कि पापा को आप बोले कि रेड तो है लेकिन अगर आप मुझे ब्लू पेंसिल लेकर दे दोगे तो मेरे पास ब्लू पेंसिल भी हो जाएगी। या आप मम्मी को बोल रहे हैं कि मम्मी मैं भिंडी भी खा लूंगा लेकिन अगर आप आलू बनाएंगे तो मैं वो भी खा लूंगा। तो आप ऑप्शन दे रहे हो। तो जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं तब हम यूज करते हैं और। ओके, आया आपको समझ में। अब हम एक्सरसाइज करते हैं पेज नंबर 21। राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर सिमिलर, ऑपोजिट और गिव अ चॉइस। देखो, अब मैंने आपको तीनों तरह के सेंटेंस बता दिए। सिमिलर मतलब सेम, डिफरेंट और ऑप्शन वाले। हमने 3 पढ़े हैं। ऑप्शन के लिए हम चॉइस लिखेंगे। तो नंबर 1 आपके लिए किया हुआ है, डज शी वांट्स टी और मिल्क। क्या पूछ रहे हैं पहले सेंटेंस में कि वो उनको चाय चाहिए या दूध चाहिए। तो चॉइस है क्योंकि वो चॉइस पूछ रहे हैं ना कि आपको चाय चाहिए या दूध चाहिए। नंबर 2 पे देखो, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट थिंग। अब एंड आ गया नंबर 2 पे कि आप भगवान पे विश्वास रखो और सही काम करो। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। ओके, TRUST, ट्रस्ट इन गॉड मतलब भगवान पे विश्वास करो एंड डू द राइट थिंग। एंड यूज हुआ तो नंबर 2 पे कौन सा सेंटेंस आ गया है, ये सिमिलर वाला, क्योंकि वहां पे क्या यूज हो रहा है, एंड। तो यहां हम नंबर 2 पे लिखेंगे सिमिलर। नंबर 2 सिमिलर सेंटेंस है ना कि आप भगवान पे विश्वास करो और सही काम करो, तो सिमिलर। नंबर 2 पे आपको क्या लिखना है, सिमिलर। नंबर 3 देखिए, ही इज ओल्ड बट स्ट्रॉन्ग मतलब वो बूढ़ा है लेकिन बूढ़ा होने के साथ साथ में स्ट्रॉन्ग है। तो हम यहाँ पे बट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है हम ऑपोजिट बता रहे हैं। सो नंबर 3 इज ऑपोजिट, कि हम दोनों चीजें बता रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो बूढ़ा तो है ही है लेकिन बूढ़े होने के साथ साथ में वो स्ट्रॉन्ग है। तो सेट नंबर 3 पे आ जाएगा ऑपोजिट। ओके, नाउ आफ्टर दैट राखी इज हैप्पी बट रेखा इज सैड। यहां पर भी ऑपोजिट आ रहा है कि राखी तो खुश है पर रेखा क्या है, सैड है। तो नंबर 4 पे भी आ जाएगा ऑपोजिट। Then number 5,
you want a pen or a pencil? अब वो पूछ रहे हैं आपको पेन चाहिए या पेंसिल चाहिए, आपको चॉइस दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं। तो नंबर 5 इज चॉइस, CHOICE। आपको सेंटेंस को समझना है, फिर लिखना है कि सेंटेंस सिमिलर है, ऑपोजिट है या चॉइस वाला है। ठीक है, अब आप इसे लिखिए अपनी बुक में। Okay, so I hope so that you understand where to use the conjunction and, but and or, और कहाँ पे हमें similar यूज करना है, कहाँ पे opposite यूज करना है, कहाँ पे choice यूज करना है। Okay, now come to the second part, fill in the blanks with a suitable joining word। अब यहाँ पे आपको joining words join करना है ना, जिसमें आपको या तो and लगाना है, या तो but लगाना है, या तो or लगाना है। नंबर 1 देखिए, He is thin, वो पतला है, डैश वीक। अब देखो ये तो सिमिलर सेंटेंस हो रहा है ना, कि वो पतला भी और वीक भी है, तो हम यहाँ पे बट तो लगा नहीं सकते, क्योंकि हम दो चीजें तो बता नहीं रहे। जैसे हमने पहले बट लगाया था कि he is old but strong, तब हमने क्या बताया था कि वो बूढ़ा तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ तो दोनों चीजें सेम हो रही है कि दुबला भी है और वीक भी है। तो नंबर 1 पे आ जाएगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में AND and। Number 1 right, AND and, okay। He is thin and weak, मतलब वो दुबला भी है और कमजोर भी है, तो और आ गया मतलब and, okay। Number 2, he took off his coat dash went to bed, उसने अपना कोट उतारा और बेड पे चला गया। तो ये भी सिमिलर सेंटेंस हो गया, तो यहाँ पर भी नंबर 2 पे आ जाएगा AND and। He took off his coat, उसने अपना कोट उतारा और सोने चला गया, went to bed। Okay, so number 2 is AND and। Number 3, Sunita has a dash a pencil, सुनीता के पास में पेन है और पेंसिल है। तो सुनीता has a pen and a pencil, सुनीता के पास में पेन भी है और एक पेंसिल भी है। So number 3 also and। Number 4, he worked hard dash did not pass, उसने बहुत मेहनत की पर वो पास नहीं हो पाया। तो यहाँ पे क्या आया, पर, तो पर के लिए आ जाएगा BUT but। नंबर 4 BUT but, मतलब he worked hard, उसने मेहनत की पर did not pass, पर वो पास नहीं हो पाया।
वर्क हार्ड डैश यू विल फेल। अब यहाँ पे जैसे आपको टीचर्स भी बोलते हैं ना कि पढ़ाई करो नहीं तो आप फेल हो जाओगे, मम्मा पापा घर पे बोलते हैं वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। ओके, तो यहाँ आ जाएगा नंबर 5 पे और ओके, वर्क हार्ड और यू विल फेल। अगर आप वर्क हार्ड नहीं करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। सो नंबर 5 और नंबर 1 फिर से रिपीट करें हम, ही इज थिन एंड वीक, मतलब वो कमजोर है और दुबला है, तो हमने क्या यूज करा, एंड। नंबर 2, ही टुक ऑफ हिज कोट, मतलब उसने अपना कोट निकाला एंड वेंट टू द बेड। नंबर 3, सुनीता हैज अ पेन एंड अ पेंसिल, सुनीता के पास में पेन भी है और एक पेंसिल है। नंबर 4, he worked hard but did not pass, उसने बहुत मेहनत करी लेकिन पास नहीं हुआ। नंबर 5, work hard or you will fail, पढ़ाई करो नहीं तो आप फेल हो जाओगे। Now complete these sentences. Okay, I hope so you had completed this. Now come down. Last exercise is there. Join these pairs of sentences using the joining words given in the bracket. अब हमें दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, उनको ज्वाइन करना है, जो ब्रैकेट में वर्ड्स दे रखे हैं उनको मिला के। ओके, सो लेट्स सी। Number 1 is done for you already in the book. Let's read. My father went to the market. Full stop. He bought some fruits and vegetables. ब्रैकेट में दे रखा था A and D and। अब दो सेंटेंस दिए हुए हैं, ब्रैकेट में and दे रखा है, इसलिए हमें दो सेंटेंस के बीच में and लगा के ज्वाइन करना है। देखो कैसे किया है। My father went to the market and bought some fruits and vegetables. उन्होंने क्या करा, ही हम लगाते हैं मेल्स के लिए। ओके, मेल जब रहते हैं जैसे पापा, अंकल, चाचा, नाना जी, दादाजी, जो मेल होते हैं उनके लिए हम क्या लगाते हैं, एच ही। तो फादर आया और एच ही आया तो जरूरी नहीं हम बार बार लगाए, तो उन्होंने क्या करा, माय फादर वेंट टू द मार्केट, ही को हटा दिया क्योंकि वहां पर भी वो फादर के लिए स्टैंड हुआ है, उसको लगा दिया और ज्वाइन क्या कर दिया, बट एंड, और उन्होंने वहां से क्या खरीदा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। सेंटेंस कंप्लीट कर दिया एंड लगा के। ओके, अब सेकंड हम देखते हैं। माय सिस्टर वाज वेरी लेट, शी डिड नॉट मिस द बस। अब क्या लिखा है, मेरी सिस्टर लेट हो गई पर उसकी बस मिस नहीं हुई। अब हमें ज्वाइन करना है BUT बट। अब आपको मेरे साथ में यहाँ पे सेकंड नंबर का सेंटेंस लिखना है। ओके, माय MY माय सिस्टर SISTER my sister, okay, my sister was very 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 late LATE late। देखो वहां तक तो हमने सेम सेंटेंस लिख लिया, my sister was very late, यहाँ तक हो गया। अब फुल स्टॉप और शी हटाएंगे क्योंकि
but. Okay, what do you have to write? But did not. Did did not. Not not. Miss 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 the the bus bus, but miss the bus. Full stop. Okay, at the last you have to put full stop. See, once again read. My sister was very late. यहाँ तक as it is सेंटेंस हमने लिख लिया. उसके बाद वाला सेंटेंस को हमको इसके साथ में ज्वाइन करना है. वर्ड क्या दे रखा है? बट. हम she को हटाएंगे, लगाएंगे but did not miss the bus. she को क्यों हटाया हमने? क्योंकि she भी सिस्टर के लिए ही स्टैंड हो रहा है, तो हमने दो बार सिस्टर और she को नहीं लगाया. हम ऑलरेडी सिस्टर लिख चुके हैं, तो हमने she को हटाया और लगा दिया कंजक्शन but. but. ओके, नंबर 3. He was very poor, he was very happy. अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? he was very very poor. ठीक है, हमने यहाँ तक as it is लिख दिया सेंटेंस को. अब हमें क्या लगाना है? अब सेकंड सेंटेंस he was very happy. बात वो सिमिलर सेंटेंस ही है, एक ही के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बहुत पुअर है पर वो हैप्पी है. तो हम यहाँ पे पुअर के बाद में लगा देंगे but but was was very very happy. happy at the last full stop. Okay, he was very poor but was very happy. Now complete these both sentences. Now after that, see, he can go by car, he can go by bus. Number 4, he can go by car, he can go by bus. अब बात वही हो रही है कि या तो वो कार से जा सकते हैं या बस से, तो और ज्वाइन करना है. तो he can go by, okay, go by car or go by bus. bus. full stop. मतलब या तो वो कार से जा सकते हैं या बस से. ओके, तो या आ गया मतलब और. नंबर 5, the boy cut his finger, he cried. The boy boy cut cut his cut his finger finger and cried cried. full stop. है ना, लड़के ने अपनी फिंगर काट ली और उसके बाद वो रोया. तो और आ गया, इसमें हमने यहाँ एंड यूज करा और ऑप्शन में भी हमें एंड दे रखा है. सो एंड क्राइड. नाउ कंप्लीट ऑल द सेंटेंसेस.
कॉन्सेप्ट ऑफ कंजक्शन, बट, एंड और। ठीक है, हम एंड यूज करते हैं जब हम सिमिलर सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, हम बट यूज करते हैं जब हम दो डिफरेंट सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, और हम और यूज करते हैं जब हमारे पास में चॉइस और ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो उसके बेस पर हमने आज की ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट की है। अब आपको मैं आज एक होमवर्क दे रही हूँ, आपको अपने चॉइस के कोई भी 5 सेंटेंस लेना है, अपनी मम्मा की मदद से आप करिएगा, और आपको उसमें यूज करना है तीनों ऑप्शन, एंड, बट और कहाँ पे लगेगा, और ये होमवर्क आपको मुझे करके व्हाट्सएप पे सेंड करना है।